नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। देखिए, अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्यय में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी अपन ने? भूतकालिक प्रत्यय पढ़ लिए, इसके बाद वर्तमान कालिक प्रत्यय पढ़ लिए, इसके बाद पूर्वकालिक प्रत्यय पढ़ लिए। 3 तरह के प्रत्यय पूरे हो गए। भूतकालिक में कत्व और कत्वतु पढ़ा था अपन ने। वर्तमान कालिक में क्षत्रिय और शानच पढ़ा था, और पूर्वकालिक में कत्वा और लेप, ये प्रत्यय पढ़ लिए हैं। आज चलेंगे अपने भाववाचक कृदंत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? भाववाचक कृदंत प्रत्यय। अच्छा, भाववाचक कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले तो भाव को समझते हैं। भाव क्या होता है? ऐसी चीज जो हमारे मन में ही उत्पन्न हो, जो किसी को दिखाई ना दे, हम खुद समझ सके या सामने वाला समझ सके, उस चीज को भाव कहते हैं। अपने मन के भाव, बहुत सी जगह सुनते हैं ना कि उसके तो भाव ही ऐसे थे। तो मन के भाव, उन मन के भावों को बताने वाले जो प्रत्यय हैं उन्हें भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृदंत प्रत्यय कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो लगता है पुल्लिंग में, दूसरा लगता है स्त्रीलिंग में, और तीसरा लगता है नपुंसक लिंग में। यह अभी आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, तीनों प्रत्ययों को एक साथ पढ़ेंगे। पुल्लिंग में लगता है घय प्रत्यय। भाववाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा प्रत्यय लगेगा? घय। स्त्रीलिंग में भाववाचक शब्द बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा? तिन। और नपुंसक लिंग में भाववाचक शब्द बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा? ल्युट। तो इन तीनों प्रत्ययों को एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके नियम देखेंगे, और उसके बाद इस वीडियो में अगर टाइम नहीं बचा तो अगले वीडियो में उसके उदाहरण देखेंगे। लिखिए, सबसे पहली बात, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए 3 कृत प्रत्ययों का प्रयोग होता है। भाववाचक 3 प्रत्यय हैं, घय, तिन और ल्युट। नंबर 1 घय, नंबर 2 तिन और नंबर 3 ल्युट। पहली बात, घय प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में बनते हैं। घय प्रत्यय से बनने वाले शब्द कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। तिन प्रत्यांत शब्द, 3 प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में बनते हैं, वो शब्द स्त्रीलिंग में चलेंगे। और ल्युट प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में बनते हैं, वो नपुंसक लिंग में चलेंगे। मान लो जैसे अपने को किसी शब्द की भाववाचक संज्ञा बनानी है, और वह भाववाचक संज्ञा अलग अलग लिंगों में बनानी है, तो उसको समझते हैं कैसे क्या होगा। जैसे यह भुज धातु है, जिसका अर्थ होता है खाना या उपभोग करना। इससे अपने को 3 संज्ञाएं बनानी है, जो भाववाचक भी हो, एक पुल्लिंग में हो, दूसरी स्त्रीलिंग में हो, और तीसरी नपुंसक लिंग में हो। तो पुल्लिंग में बनाने के लिए भुज धातु से कौन सा प्रत्यय लगाएंगे अपन? घय। स्त्रीलिंग में बनाने के लिए तिन, और नपुंसक लिंग में बनाने के लिए ल्युट। जब भुज धातु में घय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? भोगः। ये विसर्ग लग गया, इसका मतलब ये पुल्लिंग में चलेगा। स्त्रीलिंग में 3 प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? भुक्ति। और नपुंसक लिंग में ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? भोजनम। ठीक है, ये पुल्लिंग में भुज धातु से घय प्रत्यय लगाने पर, स्त्रीलिंग में भुज धातु से 3 प्रत्यय लगाने पर भुक्ति,
और नपुंसक लिंग में भुज धातु से ल्युट प्रत्यय लगाने पर भोजनम। ठीक है, ये उदाहरण लिख लीजिए। अब तीनों प्रत्ययों के नियम अलग अलग देखते हैं अपन लाइन से। सबसे पहले घय प्रत्यय के, उसके बाद तिन प्रत्यय के, उसके बाद ल्युट प्रत्यय के। लिखिए नंबर 1 घय प्रत्यय। घय प्रत्यय का सूत्र है भावे, जिसका मतलब क्या है कि पुल्लिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रायः सभी धातुओं से घय प्रत्यय लगाया जाता है। अगला नियम, घय प्रत्यय का अशेष बचता है। क्या शेष बचेगा? अशेष बचेगा, मतलब घ का भी लोप हो जाएगा और य का भी लोप हो जाएगा, और घ में जो अ मिला हुआ है वह अ ही शेष बचता है। घय प्रत्यांत शब्दों के रूप केवल पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं। केवल पुल्लिंग में चलेंगे, और वो भी किसके समान? राम के समान। अब घय प्रत्यय में जब किसी धातु में घय प्रत्यय लगाते हैं तो परिवर्तन क्या क्या होता है? सबसे पहला परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं? अजंत धातुओं, मतलब जिन धातुओं का अंत स्वर हो रहा हो, अंत में स्वर की मात्रा आ रही हो, तो अजंत धातुओं में वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब यदि ई और ई आ रहा हो तो उसका ए हो जाएगा, ऊ और ऊ आ रहा हो तो उसका ओ हो जाएगा, री और बड़ा री आ रहा हो तो उसका क्या हो जाएगा? आर। जैसे ये क्री प्लस इसमें अपन प्रत्यय लगाते हैं घय, तो क्या होगा? जैसे करके लिख लेना इसको। घय में से क्या बचेगा? ये घ भी गायब, ये भी गायब, मतलब आ बच रहा है। क्री में से ये क और री को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब देखो, ये आ किस में मिलेगा? इस क में, तो क्या बनेगा? का। ये आ किस में मिलेगा? इस र में, तो क्या बनेगा? र। और जब पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? कारह। ठीक है, मतलब इस तरह से परिवर्तन होते हैं। एक उदाहरण और देख लो, जैसे भू प्लस अ, यहाँ पर ये भ, भू प्लस ये अ का मतलब है घय, मतलब घय में से क्या बचेगा? अ ही बचेगा। भ प्लस ऊ प्लस अ। अब यहाँ पर इस ऊ का क्या कर देंगे अपन? औ कर देंगे, तो भ प्लस औ प्लस अ। ये ओ और अ यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अयादि में क्या होगा? इस ओ की जगह पर क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा, और इस आओ को इस भ में मिलाएंगे तो भ में आ मिला तो भा, और व में आ मिला तो व, और जब पुल्लिंग में चलाएंगे तो भाव। पहला परिवर्तन आ गया समझ में। अगला नियम लिखिए, हलंत। हलंत किसे कहेंगे? जिसके अंत में हल प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो, मतलब व्यंजन आ रहा हो। व्यंजन अंत वाली धातुओं में गुण हो जाता है। गुण क्या होता है? मतलब ई और ई की जगह तो ए हो जाता है, ऊ और ऊ की जगह ओ हो जाता है, री और बड़े री की जगह अर हो जाता है। किसको होता है गुण? उस धातु में जो पहला स्वर आ रहा है उसको। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, ये देखिए, छिद प्लस घय, क्या होगा? ये घ हट जाएगा, ये हट जाएगा। इसमें पहला वर्ण क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और अंत किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है। तो इस ई को अपन गुण क्या करेंगे? ए करेंगे, तो छी की जगह क्या हो जाएगा? छे। द ऐसा का ऐसा है, लेकिन इसमें अ मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा छेद, और जब पुल्लिंग में चलाएंगे रूप तो क्या बनेगा? छेदह। लिख लेना ये उदाहरण।
एक और देखो, जैसे मुच प्लस गए, यहाँ से भी क्या बचेगा अपने पास, अ ही बचेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ, और गुण करेंगे तो ऊ की जगह क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो मतलब म में अब ऊ की जगह किसकी मात्रा लगेगी, ओ की। और च में क्या मिल जाएगा, अ, मोच। और जब पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा, मोचह। अगला नियम लिखिए, धातु की उपधा। उपधा किसे कहते हैं, मतलब अंतिम वर्ण से पूर्व का वर्ण। जैसे ये भज धातु है तो इसमें उपधा क्या होगी, सबसे पहले अंतिम वर्ण क्या है इसमें, ज, और इससे पहले कौन सा वर्ण आ रहा है, भ, लेकिन भ नहीं आ रहा है, भ में भी क्या मिला हुआ है, अ। तो इसमें उपधा क्या होगी, यह अ जो इस भ में मिला हुआ है। तो धातु की उपधा यानी अंतिम वर्ण से पूर्व के वर्ण में यदि अ हो तो अ को दीर्घ होकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे ये भज, तो आ की जगह क्या हो जाएगा, आ, भाज। लेकिन इस ज को भी अगले नियम से क्या हो जाता है, ग हो जाता है, और इसमें अ मिलेगा तो क्या बनेगा, भागः। ठीक है, इसको लिखना ऐसे है तुम्हें, भज प्लस घय बराबर भागः। अगला नियम है, धातु में च के स्थान पर क तथा ज के स्थान पर ग हो जाता है। मतलब यदि च हो तो च की जगह तो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, धातु में कहीं भी आ रही हो। ज हो तो ज की जगह क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। जैसे ये दो शब्द देखिए, ची प्लस घय और युज प्लस घय। ये क्या कह रहा है, धातु में च के स्थान पर क। अब यहाँ पर पहले नियम में अपन ने पढ़ा था, यदि धातु स्वरांत हो तो उसका क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। मतलब ई की जगह तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। च की जगह पर इस नियम से क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। और घय में क्या मिलता है, अ मिलता है। अब यहाँ पर ए प्लस अ मतलब कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। अयादि में इस ए की जगह क्या हो जाता है, अय हो जाता है। अब देखो ए की जगह आय हो जाता है। इस क में आय जोड़ेंगे तो काय, और ये अ मिला देंगे तो इस तरह से पूरा काय, और रूप चलाएंगे राम की तरह तो काय। युज प्लस गए, इसमें भी देखो ऊ की जगह तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये और ऊ की जगह हो गया ओ। इस नियम से ज की जगह क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, यो ग। इस घय का क्या मिल जाएगा, अ मिल जाएगा, और ये योग पूरा हो जाएगा। और जब रूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा, योग। ठीक है, ये घय प्रत्यय के नियम कंप्लीट। अगला प्रत्यय है अपना तिन प्रत्यय। इसका सूत्र है स्त्रियां तिन। स्त्रियां तिन मतलब स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रायः सभी धातुओं से तिन प्रत्यय लगता है। और तिन प्रत्यय में से आगे का क भी हट जाएगा, पीछे का न भी हट जाएगा, और क्या शेष बचेगा, केवल ती शेष बचता है। आपने अगर कत प्रत्यय पढ़ा है तो कत प्रत्यय में जहाँ पर अपन त लगाते हैं वहाँ पर ती लगा देंगे तो तीन प्रत्यय के रूप बन जाएंगे। केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी। तो इसमें से ती शेष बचता है। अगला नियम लिखिए कि इसमें परिवर्तन क्या क्या होता है। कत प्रत्यय के समान कित, कित मैंने बता रखा है क्या होता है कित, जिसमें से आगे वाले क की इत संज्ञा हो गई हो। तीन में से क हट जाता है तो ये भी कित प्रत्यय है। तो कित होने के कारण, और जो भी कित प्रत्यय होता है उसमें गुण वृद्धि और दीर्घ नहीं होता है, केवल संप्रसारण होता है। मतलब संप्रसारण का मतलब यण को इक,
इक को यण होता है तो उसको तो यण संधि कहते हैं, और यण को इक होता है तो इसको संप्रसारण। संप्रसारण का मतलब यण संधि का उल्टा, केवल संप्रसारण होता है। तथा च वर्ग क वर्ग में बदल जाता है, और जो च वर्ग है वो किस में बदल जाता है? क वर्ग में। ये लिख लीजिए, ये की जगह ई हो जाएगा, व की जगह उ, र की जगह री, ल की जगह लरी, च की जगह क, छ की जगह ख, ज की जगह ग, झ की जगह घ, और ये की जगह अंग। ये परिवर्तन होता है इसमें। और तीन प्रत्यय के बारे में लास्ट दो बातें, कि तीन प्रत्यय द्वारा रूप बनाने का आसान तरीका है कि कत प्रत्यांत शब्दों में त को हटाकर ती जोड़ दो। मतलब कत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उसमें पीछे पीछे जो त आता है उसको हटाकर त की जगह अपन ती कर देंगे तो वो किस प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो जाएगा? तीन प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो जाएगा। जैसे ये गतः, अगर इसमें अपन इस त को हटाकर और ती कर दें, गति बना दें, तो ये तीन प्रत्यांत रूप हो गया और ये कत प्रत्यांत रूप हो गया। और तीन प्रत्यांत शब्दों के रूप मति शब्द के समान चलते हैं केवल स्त्रीलिंग में। तीसरे नंबर पर लिखो ल्युट प्रत्यय, और ल्युट प्रत्यय का सूत्र है ल्युट च, जिसका अर्थ है नपुंसक लिंग में भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए प्रायः सभी धातुओं से ल्युट प्रत्यय लगता है। और ल्युट प्रत्यय में से ये ल भी हट जाएगा, ये ट भी हट जाएगा, केवल यू ही शेष बचता है। इस यू को भी यू और नाको से बदल देते हैं अन में। यू और नाको सूत्र द्वारा इस यू, जो ल्युट में से यू बचा है, इस यू को अन में बदल दिया जाता है। इसको इन्वर्टेड कोमा में कर लेना, अन में बदल दिया जाता है। तथा धातु के प्रथम ई उ री को गुण हो जाता है। यदि ये समझ में नहीं आ रहा हो तो गए प्रत्यय में लिखा है किस तरह से गुण होता है, तो गुण हो जाता है। ई उ री का मतलब दोनों तरह के, छोटे या बड़े कोई से भी हो, दोनों तरह के को क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। और ल्युट प्रत्यांत शब्दों के रूप केवल नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। किसकी तरह चलते हैं? फल की तरह। अब देखिए ये यू और ना को सूत्र अपने एक णउल प्रत्यय भी आएगा, णउल में वू शेष बचता है। क्या करता है यू और ना को? ये क्या कह रहा है? यू वू, यहाँ से अलग करेंगे तो अन, और यहाँ से अलग करेंगे तो अक। अब ल्युट में से तो अपने पास ये ल्युट और ये णउल, इसमें से ये गायब हो जाएगा, इसमें तो बचेगा वू। इसमें से ये गायब हो जाएगा, इसमें बचेगा यू। तो ये सूत्र क्या करता है? इस यू को तो किस में बदल देता है? अन में बदल देता है। और इस वू को किस में बदल देता है? अक में बदल देता है। ये कर्ता बनाने के लिए जैसे पठ प्लस णउल, ये आगे आने वाले के लिए बता रहा हूँ, तो इसका बनेगा पाठक, इस तरह से बनेगा। अगर पठ प्लस ल्युट, इसका क्या बनेगा? ये यू किस में बदल जाएगा? अन में बदल जाएगा, और इसका बनेगा पठन। ठीक है, ये तीनों प्रत्ययों के नियम पूरे। अब इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखने से पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इनके नियम सभी जगह सत्य नहीं होते। कई जगह छोटे छोटे सूत्रों से एक एक शब्द के लिए भी अलग अलग सूत्र बन जाते हैं। तो आपको शब्दों पर अधिक ध्यान देना है, नियमों पर कम ध्यान देना है। नियमों में भी जो बदलाव है उन पर कम ध्यान देना है। जो सामान्य नियम है वो तो याद रखना ही है आपको, लेकिन जो बदलाव वाले नियम हैं उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।
तो देखते हैं अब इसके उदाहरण। आपको 5 कॉलम बनाने हैं जिसमें तीनों प्रत्यय पूरे हो जाएंगे। इस तरह से 5 कॉलम बना लीजिए आप। सबसे पहला कॉलम धातु का, फिर उसका अर्थ। तीसरा, घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होगा वो यहाँ पर आएगा। 3 प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होगा वो यहाँ पर आएगा। और ल्युट प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होगा वो यहाँ पर आएगा। लिखिए इस तरह से। धातु, ची धातु, ची का अर्थ है चुनना। घय प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा कायः। 3 प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा चिति, और ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा चैनम। भुज यानी खाना, घय प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा भोगः। 3 प्रत्यय लगाएंगे तो भुक्ति, और ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो भोजनम। युज यानी जोड़ना, युज में घय प्रत्यय लगाएंगे तो योगः। 3 प्रत्यय लगाएंगे तो युक्ति, और ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो योजनम। भज यानी तोड़ना, भज में घय प्रत्यय से भागः। 3 प्रत्यय से भक्ति, ये इनके पीछे विसर्ग लगा लेना, और ल्युट प्रत्यय से भजनम। ये सारे रूप बने घय प्रत्यय से, ये पुल्लिंग में बने हैं। 3 प्रत्यय से जो बने हैं वो स्त्रीलिंग में बने हैं। ल्युट प्रत्यय से जो बने हैं वो नपुंसक लिंग में बने हैं। अब आगे मैं इसी तरह से आपको डायरेक्ट लिखाऊंगा। धातु, उसका अर्थ, घय प्रत्यय का, 3 प्रत्यय का और ल्युट प्रत्यय का। मतलब ये टेबल नहीं रहेगी, केवल इस टेबल के अनुसार आपको उतार लेना है। आपको बनानी है टेबल, इसी टेबल में आगे रूप बढ़ाते जाना है आप। लिखिए आगे। यज यानी यज्ञ करना, यागः यति यजनम। क्रि यानी करना, कारः कृति करणम। स्तु यानी स्तुति करना, स्तावः स्तुति स्तवनम। रम यानी रमना, रामः रति रमणम। श्रु यानी सुनना, श्रावः श्रुति श्रवणम। वच यानी बोलना, वचः उक्ति वचनम। आगे लिखिए। नी यानी ले जाना, नायः नीति नयनम। भू यानी होना, भावः भूति भवनम। वृष यानी बरसना, वर्षः वृष्टि वर्षणम। मन यानी मानना, मानः मति मननम। लभ यानी पाना, लाभः लब्धि लब्नम। सृज यानी बनाना, सर्गः सृष्टि सर्जनम। ध्री यानी धारण करना, धारः धृति धरणम। हन यानी मारना, घातः हति हन्नम। ये इसको इम्पोर्टेंट याद रखना, इसमें क्या क्या बनते हैं। 2 बार और बोर्ड भरेगा जिसमें कंप्लीट। शम यानी शांत होना, शमः शांति शमनम। गम यानी जाना, गमः गति गमनम। दूह यानी दूहना, दोह दुग्धि दोहनम। इन दोनों के पीछे विसर्ग लगा लेना। वह यानी ढोना, वाह ऊढ़ी वहनम। दृश्य यानी देखना, दर्शः दृष्टि दर्शनम। हिरी, यह हमें री मिला हुआ है। हिरी यानी हरण करना, हारः हृति हरणम। मुच यानी छोड़ना, मोचः मुक्ति मोचनम। भिद यानी तोड़ना, भेदः भित्ति भेदनम। पच यानी पकाना, पाकः पक्तिः पचनम। छिद यानी काटना, छेदः छित्ति छेदनम। तेज यानी छोड़ना, त्यागः तेक्ति तेजनम। स्मृति यानी स्मरण करना, स्मारः स्मृति स्मरणम। बुध यानी जानना,
बोधः बुद्धि बोधनम। शुद्ध यानी शुद्ध करना, शोधः शुद्धि शोधनम। तुष यानी संतुष्ट होना, तोषः तुष्टि तोषणम। एक और पढ़ लेते हैं, 3-4 शब्द और बच रहे हैं। लुभ, लुभ यानी लालच करना, लोभः लुब्धि लोभनम। स्वप यानी सोना, स्वापः सुप्ति स्वप्नम। पुष यानी उन्नति करना, पोषः पुष्टि पोषणम। नम यानी प्रणाम करना, प्रणामः, इसमें प्रउपसर्ग भी लगा है, प्रणामः नति नमनम। रंज यानी रंगना, रागः रति रंजनम। ये रति रम का भी बनता है और रंज का भी बनता है। तो ये आज आपके भाववाचक कृदंत प्रत्यय तीनों कंप्लीट हो गए, घय, तिन और ल्युट। ठीक है, कर लेना इनको ध्यान से और शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना। धन्यवाद।